दोस्तों, राजस्थान के बांगा फोर्ट के बारे में आप सबने सुना होगा। बहुत सारे वर्जन्स हैं उसकी, बहुत सारी स्टोरीज हैं। सरकार ने भी बाहर बोर्ड लगा रखा है कि शाम के बाद, सूरज ढलने के बाद वहां जाना मना है। लेकिन आपने कभी सोचा ऐसा क्यों है? आज की कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने बिना किसी परमिशन के वहां रात गुजारने की सोची। लेकिन उसने जो कुछ वहां पे देखा, उसको अभी भी लगता है कि क्या सिर्फ वो उसकी इमेजिनेशन थी या सच में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था। ये कहानी है सज्जाद की, जो एक ट्रैवल ब्लॉगर था, हॉरर कंटेंट बनाता था। उसने सोचा कि वो एक रात बांगर फोर्ट में गुजारेगा, वहां पे सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। रात के तकरीबन 10 बजे होंगे और वो बिना किसी परमिशन के चुपके से किले के अंदर चला गया। कैमरा ऑन, फ्लैश लाइट ऑन और फुल क्यूरियोसिटी उसे रिकॉर्ड करना शुरू किया। जैसे होते नहीं है व्लॉगर्स, अपना कैमरा लेते हैं और ऐसे लाइट ऑन करते हैं, बनाते हैं फ्लैश लाइट ऑन। वो कहता है, दोस्तों मैं बांगर फोर्ट के अंदर हूँ, यहाँ पे मैं अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं आपको अंदर की सारी न्यूज़ देता रहूँगा। लेकिन उसको ना अंदर से गर्मी लग रही थी। उसने बोला भी कि मुझे यहाँ पे हवा चल रही है लेकिन मुझे अंदर गर्मी महसूस हो रही है और हवा में भी अजीब सी गर्मी है। रात के 1:45 पर सज्जाद थोड़ा आगे चल रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसने देखा एक दूर पे एक छोटा सा शीशे का टुकड़ा पड़ा है। उसने उसको ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उठाया, देख रहा था। उसने देखा कि पीछे से जैसे कोई परछाई सी दिखी। परछाई नहीं, एक्चुअली वो कोई इंसान था। देखो, उसने सोचा यहाँ पे तो मेरे अलावा कोई और इंसान नहीं। थोड़ा सा उसको डर लगा। उसने पीछे पलट कर देखा, एक साधु खड़ा था, काफी उससे दूर था लेकिन वो उसको देख रहा था। लिटरली वहां पे एक साधु था। सज्जाद ने उसको देखा, उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो साधु बहुत ही पुराने जमाने का लग रहा था। उसके बड़े बड़े बाल थे, उसकी आंखों में ना कोई काजल ना कोई सुरमा, सिर्फ लाल राख दिख रही थी। वो साधु जमीन पर नहीं खड़ा था बल्कि हवा में था और धीरे धीरे वो उसके करीब आ रहा था। वो कुछ दूसरी भाषा में बात कर रहा था जो सज्जाद के समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन सज्जाद इतना महसूस कर सकता था कि वो साधु शायद थोड़ा गुस्सा है। सज्जाद को ये समझते देर नहीं लगी कि ये वही तांत्रिक है, वही सिंघिया तांत्रिक जिसकी कहानियां मशहूर हैं कि इसने बांगड़ की राजकुमारी को जादू से हासिल करने की कोशिश की लेकिन खुद ही मारा गया। और अब शायद इस तांत्रिक की आत्मा अब तक इसी किले में कैद है। वो तांत्रिक उसके पास आता गया। सज्जाद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। कुछ बोलना चाह रहा था, आवाज नहीं निकाली थी। उसे कुछ समझ में नहीं आता, सारा उसको लगा था सब कुछ ब्लैंक हो गया, कोई सूरा, कोई मंत्र, कुछ नहीं समझ में आ रहा था उसे। फिर उसे अचानक से एक कुरान का छोटा सूरा याद आया, सूरह अल फलक, और उसने वही दिल दिल में पढ़ना शुरू किया। और जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया उसको महसूस हुआ कि उसकी बॉडी में ताकत आ रही है, उसके ज़बान में ताकत आ रही है। और उसने फिर दिल से पढ़ने के साथ साथ ज़ुबान से भी उन लफ्ज़ों को अदा करना शुरू किया। और जैसे ही उसने पढ़ा, उसने महसूस किया कि वो सिंघिया तांत्रिक का चेहरा बिगड़ने लगा। उसको तकलीफ़ हो रही थी, ऐसा फील हो रहा था जैसे उसको बुरा लग रहा है कि ये वर्सेस क्यों पढ़ रहा है, ये आयतें क्यों पढ़ रहा है, ये क्यों पढ़ रहा है। और अचानक से वो सिंघिया तांत्रिक हवा में गायब हो गया, बिल्कुल जैसे कभी था ही नहीं। सज्जाद ने वो रात किसी भी तरीके से उस किले में गुजारी। बहुत तन्हा, बहुत थका हुआ था वो जब बाहर आया तो उसका जो सोच थी वो बदल गई थी। उसने सोचे कितना बड़ा रिस्क लिया था एक कंटेंट बनाने के लिए, उसने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी थी। तो बहुत से देखिए ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ये सब चीज़ें होती नहीं, ये सिर्फ एक कहानियां हैं। लोगों ने ऐसे ही बच्चों को डराने के लिए स्टोरीज बना रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक कोई चीज़ हमारे साथ नहीं होती हमें एहसास नहीं होता कि वो सही है कि गलत है। वो सच है कि सिर्फ एक कहानी है। और ऐसे ही कुछ टाइम बाद बांगा फोर्ट में एक टूरिस्ट ग्रुप भी गया, लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही कहानी है जो आप हम तक भेजना चाहते हैं, हमारे थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अपनी कहानी हमारे ईमेल आईडी पे भेजिए जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी आपकी ही जुबानी दूसरे लोग सुने तो अपने वॉइस नोट हमें भेजिए। मैं अदा आपको सुना रही थी खौफनामा की एक कहानी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।
तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब्बा।